नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के बारे में। अध्याय 18 का नाम है मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सांख्यिक महत्व रखने वाला अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास, कर्म त्याग और त्याग फल से त्याग की दृष्टि से मार्ग प्रदर्शित किया। यह अध्याय गीता की समग्र शिक्षाओं का सार है, जो मनुष्य को कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। संन्यास एवं त्याग में अंतर क्या है? अर्जुन ने परम पूज्य श्री कृष्ण से पूछा। श्लोक 18.1 से 18.2 इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, संन्यास क्या है और त्याग क्या है? कृपया स्पष्ट बताइए। श्री भगवान उवाच, संन्यास है काम जन्य कर्मों का त्याग और त्याग है कर्मों के फल से मन का संन्यास। यह स्पष्ट करता है कि संन्यास बाहरी कर्म से मुक्त है, जबकि त्याग आंतरिक अशक्ति से मुक्ति है। त्याग के 3 प्रकार हैं। श्लोक 18.18.4 से 18.6 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल संन्यास कर्मों का पूर्ण त्याग ही नहीं, बल्कि त्याग की 3 अवस्थाएं होती है। पहला, सात्विक त्याग, शास्त्र अनुसार कर्मों का निष्काम और निस्वार्थ भक्तिभाव से पालन। दूसरा, राजसिक त्याग, कर्म छोड़ना भय, असुविधा या सामाजिक दबाव से प्रेरित। तीसरा, तामसिक त्याग, कर्म छोड़ना अज्ञानता, आलस्य या अनिर्विघ्न से प्रेरित होता है। यह स्पष्ट करता है कि देवी कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि कभी त्यागने योग्य नहीं। ये मन को शुद्ध करते हैं। अब बात करते हैं कर्म के 5 अंग और कर्ता की माया। अध्याय 18.13 से अध्याय 18.18 में गीता बताती है कि कर्म के 5 घटक हैं। पहला, देह, जिसे शरीर कहते हैं। दूसरा, कर्ता अर्थात अहंकार। तीसरा, इंद्रियां, जिसे सेंस ऑर्गन कहते हैं। चौथा, प्रयास। पांचवा, ईश्वर या नियतता। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल कर्ता को समझता है वह अज्ञानता में है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति कर्म को केवल प्रक्रिया समझकर फल से रहित रहता है। ज्ञान, कर्म, बुद्धि और त्रिविध विभाजन गुणों के अनुसार। यह अध्याय सतत रूप से ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, दृढ़ता, सुख आदि को सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में विभाजित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी कर्म और मानसिक अवस्थाएं प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होती है। यह गहरे आत्मचिंतन का मार्ग खोलता है और हमें अपने स्वभाव के अनुरूप निर्णय लेने में सहायता करता है। 5वां, वर्ण धर्म और सर्वधर्म की पुण्यता। गीता बताती है कि वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्मों और गुणों से निर्धारित होते हैं, जाति से नहीं। ब्राह्मण ज्ञान, धैर्य, शांति, सत्यप्रियता आदि। क्षत्रिय साहस, नेतृत्व, बल और देश रक्षा। वैश्य कृषि, व्यापार और सेवा। शूद्र दूसरों की सेवा करना, ईश्वर को समर्पित निस्वार्थ भाव से कर्म। कर्मण्येवाधिकार, कर्म में संलग्न रहना मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान निष्ठा और भक्ति योग।
जब आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ज्ञान की ओर झुकती है, तब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है। वहां से भक्ति मार्ग, भक्ति योग का प्रवाह होता है। सतत प्रेम पूर्ण जरूरत के बिना आराधना की भावना विकसित होती है। परम उपदेश क्या है? पूर्ण समर्पण। श्लोक 18 इस प्रकार से है। अध्याय और गीता का मूल मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण्य व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों और कर्मों को छोड़कर केवल मेरे अर्थात भगवान के शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए मत शोक करो। यह शरणागति समर्पण का अद्वितीय उद्देश्य है। ज्ञान का रहस्य और गीता प्रसारण कुछ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह परम गुप्त ज्ञान है, इसे केवल धृतियों वाले और भक्ति में लोगों के साथ साझा करें जो इस चिंतन को विकृत न करे। ऐसा शिक्षण सर्वोच्च प्रेम है। अर्जुन इसका स्वीकार करता है और कहते हैं कि अब उनकी तमाम दुविधाएं समाप्त हो गई हैं। वे संपूर्ण ज्ञान आधारित कर्म करने के लिए तत्पर हैं। अंत में सामंजस्य परम प्रसन्न होकर इस संवाद की स्मृति में रोमांचित होते हैं। अब एक छोटे से टाइम में मैं आपको सारे डिटेल बताना चाहूंगी जो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा की हूँ। सारांश के रूप में अध्याय 18 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। विषय और विवरण। संन्यास वर्सेस त्याग क्या है? कर्म या फल से हटना, न आसक्ति से मुक्ति। त्याग के प्रकार सात्विक जो उचित है। कर्मों के 5 अंग, देह, कर्ता, इंद्रियां, प्रयास, ईश्वर। त्रिविध गुण विभाजन, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, दृढ़ता, सभी गुणों के आधार विभाजित। वर्ण धर्म, कर्म और गुण के आधार पर स्वधर्म पालन करना। ज्ञान, निष्ठा व भक्ति। ज्ञानवर्धक साधना से भक्ति मार्ग संभव है। श्लोक 18.66 इस प्रकार से है। परम उद्देश्य शरणागति, मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान प्रसारण, इसे शुद्ध मनुष्यों के साथ ही साझा करें जो इस चीज के मर्म को समझे उनके साथ। आइए इसके निष्कर्ष पे आते हैं। गीता अध्याय 18 न केवल गीता का अंतिम योग है बल्कि यह समस्त उपदेशों का सार है। यह सिखाता है कि कर्म त्याग में नहीं पर उसे निस्वार्थ भाव से निभाने में मोक्ष है। कार्य और भक्ति के माध्यम से ज्ञान और अनंत ईश्वर के शरणागति तक की यात्रा इस अध्याय का केंद्र है। सत्य, ज्ञान, भक्ति की त्रिवेणी से व्यक्ति कर्म बंधन को तोड़कर स्वतंत्रता, मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार गीता अध्याय 16-18 समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।